3G का 21वां सवाल लगा रहे हैं। ये बहुत समझने वाला सवाल है, इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना, एकदम समझिएगा, ठीक है। और पूरा इसी में है। अब देखिए, एक मित्र, कोई भी एक मित्र मान लीजिए, आप मान लेते हैं, हल करते हैं, ठीक है। एक मित्र, ठीक, पहला मित्र मान लीजिए, माना कि पहले मित्र के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र के पास बराबर y, मानते हैं, दोनों माना है, माना कि, ठीक है, x और y है, ठीक। आप देखिए यहाँ पर असली खेल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला मित्र कोई भी एक मान ले, पहला मित्र मान लीजिए, इसका नाम हम मान लेते हैं अशोक, मान लेते हैं अशोक, आपको लिखना नहीं है, इसका नाम महेश मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखना नहीं है आपको, खाली ऐसा मान लेना, ठीक है। सोचिए, अब अशोक के पास 100 रुपया और महेश के पास y रुपया है। पहला सवाल क्या कहता है, अशोक महेश से कहता है कि 100 रुपया तुम मुझको दो। तो मान लीजिए ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन समझिएगा तभी समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक के पास, अभी ये मैं यहाँ पर रफ लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको उतारे ना, ये रफ लिखिए। मान लीजिए हम अशोक को माने हैं, अशोक, और एक तरफ हम महेश माने हैं। अशोक महेश से कहता है, क्या कहता है, 100 रुपया मेरे को दे दे तू, ठीक है। अशोक महेश से कहता है 100 रुपया। तो मान लीजिए कि इसके पास मान लीजिए कि 500 है और इसके पास 600 है, ठीक है। तो अशोक महेश से कहता है कि मुझको 100 रुपया दे। तो 100 रुपया देगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपया इसको दिया तो इसके पास तो 600 हो गया। लेकिन इसके पास क्या हुआ, महेश का तो पैसा घटा ना। ये देखिए यही सवाल समझना है, 100 रुपये इसको दे देगा तो इसके पास 500 बचेगा, मतलब ये 100 इसको दे रहा तो इधर 100 बढ़ रहा है, या इस टाइप का सिस्टम है, ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि पहला मित्र अशोक है, अशोक मतलब कि यहाँ पर हम पहला मित्र लिख रहे हैं, सवाल में ऐसा दिया है, पहला मित्र क्या है, 100 रुपया जो है उसको बोलता मुझे दे दे, मतलब x के पास 100 रुपया ज़्यादा होगा, तो दूसरा मित्र के पास 100 रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है कि अगर तू मेरे को दे देता है तो क्या हो जाएगा, आपसे दोगुना बन जाऊंगा धनी, मतलब अशोक के पास दुगुना रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब यही समझने की बात है, दोनों को हम पहले सवाल हल करते हैं, ठीक है। एक तरफ ये 100 रुपया जिसको दिया है, बेचारे के पास 100 रुपया घट गया। अच्छा, तो कहता है कि तू दे देगा तो मैं दुगुना बन जाऊंगा, मतलब कि अगर मान लीजिए, देखिए इसको लिखना नहीं है, मतलब कि अगर ये इसके पास जो है 100 रुपये दे देता है तो मान लीजिए इसके पास कितना हो जाएगा, 200, और इसके पास 100 है, तभी ना दुगुना होगा। तो मतलब गुणा किधर करना है हमको, इधर गुणा करना है, ये ठीक है। अब समझ में आ गया ना, यही बस समझना है आप लोगों को, ठीक। आप सवाल हल कर लीजिए, x धन 100 बराबर, या गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2y, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 में, तो 100 गुणा तो 200, ये ऋण हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक्स वाई सब एक तरफ ला लेते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा x, ये उधर चल जाएगा तो ऋण 2y हो जाएगा, बराबर ऋण 200, और ये आएगा इधर तो धन इधर ऋण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण 100 हो जाएगा। आप सवाल हल कर लीजिए, x ऋण 2y, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऋण 300 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। ये देखिए कितना आसान है, बन गया ना। अच्छा, अब प्रश्न की दूसरी शर्त भी तो है, हाँ, प्रश्न की दूसरी, अच्छा हमारा राइटिंग अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो मेरे को कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, अब दूसरा शर्त क्या बोल रहा, अब ये देख लेते हैं। अच्छा, रफ वाला काम इधर हम फिर कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, अच्छा 10 रुपया बोलता मुझको दे दे। अच्छा, तो यहाँ भी ठीक वही कंडीशन हो जाएगा। अब जो है अशोक पहला, जो है अशोक पहला माने थे, अशोक और ये महेश है, इन दोनों के पास जो भी पैसा था, तो अब अशोक से महेश मांग रहा है। पहले कौन मांग रहा था, पहले अशोक मांग रहा था महेश से, अब उल्टा हो गया, महेश का अब तू मेरे को दे, ठीक है। तो मान लीजिए इसके पास जितना भी रुपया होगा, मान लीजिए इसके पास अगर 100 रुपया है और इसके ये 500 माने थे ना, सॉरी ये 500 माने थे और ये 600 इसको माने थे, ठीक है।
तो अभी 10 रुपये इससे मांग लिया, 10 रुपये इससे मांगेगा तो इसमें 10 रुपया बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर घटाना और यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, यही सवाल है। आप चलिए अब हम हल करते हैं। ये पहले क्या करते हैं, एक तरफ महेश का है, ये हो गया आपका महेश, पहला मित्र है x माने थे और दूसरा मित्र जो है हम y माने थे। ये दोनों आपस में, इसमें क्या कंडीशन थी, ये इससे 10 रुपये मांगेगा तो इसके पास 10 रुपये बढ़ जाएगा और इसके पास से 10 रुपये घट जाएगा। अच्छा, अब कहता है क्या सवाल, सवाल कहता है कि पहला वाला कहता है कि अगर तुम मेरे को दे दे तो मैं तुमसे 6 गुना ज़्यादा, मतलब महेश इससे 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा, पहले मित्र से 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 6 गुना का, अब मतलब समझिए 6 गुना क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर ये इसको 10 रुपये देता है तो 6 गुना ये ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए कि अगर ये 10 दे दिए तो मान लीजिए कि इसके पास अगर 60 होगा और इसके पास 100, तब 10 होगा तो ये दोनों आपस में 6 गुना तभी ना होगा, 10 छक्के 60। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम 6 का गुणा करेंगे तभी बराबर होगा, मतलब 6 गुणा किधर करना है, इधर करना है। अब ठीक है, अब सवाल आप लोगों को शायद समझ में आ गया हो। चलिए अब हल कर लेते हैं हम लोग, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 में 10 को गुणा करें 6 दाम में 60 हो जाएगा, धन ऋण गुणा हो तो ऋण हो जाएगा बराबर। इधर तो कुछ करना नहीं, इधर तो इसे भकलू है, तो y धन 10 ऐसी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x y वाला पद एक तरफ ले लेंगे, तो ये 6x तो है ही कि तो कुछ करेगा नहीं, y इधर उठ के चले आएगा तो ये हो जाएगा धन है, तो इधर क्या आ जाएगा, ऋण हो जाएगा। अच्छा, ये इसको यहाँ अच्छा लग नहीं रहा 60 को, 60 अपने वाले में चला जाएगा, 60 क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा धन 10 है और ऋण है तो इधर आएगा तो ये धन हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया, ये 6x ऋण y बराबर 10 और 60 जोड़ देंगे तो 70। हाँ, समीकरण दूसरा भी आ गया, समीकरण पहला भी आ गया। अब हमें क्या करना, दोनों समीकरण आ चुके हैं, अब समीकरण हल कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर अब लिख लीजिए समीकरण से, x है ऋण 2y बराबर आपका कितना आ गया है 300। अच्छा, 300 तो ऋण में है। अच्छा, और दूसरा क्या है 6x ऋण y यहाँ पे आया है। ठीक है, ऋण y यहाँ आया है, अब बराबर कितना है 70, ये धन में है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक समझने वाली बात है, अब इसमें कोई कटेगा, कोई नहीं कट रहा है। अब कटने की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, दोनों में x या y किसी के को बराबर करना पड़ेगा, तो आसान कौन सा लग रहा है, हम y को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, केवल 2 का गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 2 गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से सवाल उतार लेते हैं। यहाँ पर जो है आप जो है x ऋण 2y पहला वाला ये 300, ठीक, और दूसरा में 2 छक्के 12x हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2y और 2 सत्ते 14 140। ये देखिए, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे, घटाने पर, घटाएंगे तो धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा और धन है तो ऋण हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, अब इसमें घटे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, 11x, लेकिन धन है तो क्या है, ऋण है तो ऋण का चिन्ह लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऋण जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 0, जोड़ लीजिए इसको 0, ये 4 उतर जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब ये ऋण ही होगा। अब ऋण इधर भी है, ऋण इधर भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे। कितना आसान है। अब 75 गुणा में इधर कितना है, 75 हो जाएगा, 440 बटे 11, 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, 11 चौके 44 और 0 उतर जाएगा, तो 40 आ गया आपका x का मान। तो x मतलब कौन है, पहला मित्र है। देखिए x पहला मित्र, मतलब पहला मित्र के पास कितना 40। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इसमें, अच्छा इसमें दोनों किसी एक में x का मान रख देंगे। यहाँ पर लिखिए x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में क्या है, x ऋण 2y बराबर ऋण 300 है। अच्छा, x का मान कितना है 40 ऋण 2y बराबर ऋण 300। अब यहाँ पर जो ऋण 2y बराबर 40 इधर चल जाता है, धन तो क्या आ जाएगा इधर ऋण। ठीक है, और इसके बाद से हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं।
ये हो जाएगा ऋण ऋण जुड़ जाएंगे तो यहाँ 340 है, लेकिन ऋण हमेशा बड़ा का लगता है, ऋण है 300 का लग गया। अब हम ये ऋण ऋण क्या है धन हो जाएंगे। अब वाई यहाँ पर आ गया, 2 कूड़ा में इधर चल जाए तो कितना हो जाएगा, भाग के रूप में चला जाएगा। काटेंगे तो 17 दूना का 34 होता है, 7 कम 2 एक कम 2 2 7 14 17। हाँ ठीक है। तो अब पहले मित्र के पास कितना पैसा है, पहला मित्र जो हम x माने तो उसके पास कितना हो गया आपका 40 रुपया है, ठीक है। और दूसरे मित्र के पास कितना है, y बराबर 17 रुपया। बहुत ही आसान है, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब 100 रुपया जो देने वाली बात कही थी तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा सा आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट, कि ये जो मान लिया जो कहा था अशोक कह रहा था कि मुझको 100 रुपया दे दे, तो अशोक के पास x का मान कितना था, शुरू में 40 रुपया था, तो कहता 100 रुपया मेरे को दे दे, ठीक है। यहाँ पर 17 नहीं है, यहाँ पर आपका आएगा कितना है, 170 आएगा। ये देखिए 170 आएगा ये, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 40 रुपये इसके पास था, और उस दूसरा मित्र महेश है, उसके पास दूसरा मित्र है, इसके पास आपका 170 रुपया था, ठीक है। अब इसमें क्या कहा था, 100 रुपया मुझको तू दे दे, तो मतलब इसमें 100 रुपया बढ़ जाएगा और इसके में 100 रुपया घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, बटे 100 घटेगा तो 70 हो जाएगा। काटेंगे तो दुगुना हो गया, पहला वाला 70 दुगुना का था, 2 गुना हो जाएगा। और दूसरा वाले में 10 की बात थी, तो मतलब 40 में इसको मैं आपको खाली वैसे कर रहा हूँ, आपको कुछ करना नहीं है। ये कह रहा है कि 10 दे दे, मतलब ये 10 इसको दे देगा, और 170 वाले को 10 दे रहा तो इसके पास 10 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 40 में 10 घटेगा 30 आ जाएगा, और 170 में 10 जुड़ेगा तो 180 हो जाएगा, तो ये 6 गुना हो गया, 30 छक्के 18, 6 गुना हो गया। ये शर्त दूसरा था, ये समझाने के लिए आपको बोला हूँ। भले थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन इससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा हाँ सवाल कैसे हल होता है।